नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज अखिलेश यादव ने सीधा सीधा एनडीटीवी को लपेटे में ले लिया, सीधा अटैक कर दिया एनडीटीवी पर और पूछा कि क्या चाटुकारिता की भी रैंकिंग होती है क्या। मैं आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव का एनडीटीवी के साथ में आखिरकार हुआ क्या है, क्यों सीधा एनडीटीवी पर अटैक किया अखिलेश यादव ने। आमतौर पर नेता बचते हैं, वो चाहते हैं कि मीडिया से सीधा कन्फ्रंटेशन क्या करना और सीधा किसी को एक को पॉइंट आउट क्या करना। आमतौर पर लोग कहते हैं कि मीडिया बुरा है, मीडिया बिका हुआ है, मीडिया चाटुकार है, मगर किसी एक का नाम लेकर के कहने से बचते हैं। अखिलेश यादव ने आज वो रेखा भी तोड़ दी है। तो ऐसे नहीं तोड़ी होगी, कुछ तो होगा, कुछ तो हुआ होगा, एनडीटीवी कुछ तो कर रहा होगा। अखिलेश यादव को ये कहने, वो जब चुनाव सामने हैं, कौन चाहेगा मीडिया को नाराज करना। इसके बाद भी अखिलेश यादव ने किया है, मायने गहरे हैं। यहाँ से देखिए कहानी शुरू होती है। अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, वो लिखते हैं कि चाटुकारिता की भी रैंकिंग आती है क्या। ये एनडीटीवी, अब ये एनडीटीवी ने क्या किया कि मेलोडी की शक्ल में एनडीटीवी को लिख करके, खुद एनडीटीवी का ट्वीट था, उस पर अखिलेश यादव ने पूछ दिया कि भाई चाटुकारिता करोगे उसमें भी नंबर 1 हो क्या। अब ये क्यों पूछा अखिलेश ने, मैं आपको दिखाता हूं अगली कहानी। ये देखिए, एनडीटीवी की ओर से ये ट्वीट किया गया और जिसमें बताया गया कि एनडीटीवी नंबर 1 है, इतने मिलियन है, उनके नीचे हिंदुस्तान टाइम्स है, उनके नीचे इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, सब नीचे हैं। और ये है एनडीटीवी, वही मेलोडी की शक्ल में एनडीटीवी। मेलोडी क्यों, आप जानते हैं, मेलोडी चर्चा में रही। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी इटली गए थे, वहाँ उन्होंने वहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट की और उसके बाद से मेलोडी बहुत ही चर्चा में आ गई। एग्जैक्टली मेलोडी की स्टाइल में ही एनडीटीवी ने एनडीटीवी को बनाया और बताया कि हम नंबर 1 है। अब सवाल है कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा और क्यों किया। ये हम फॉरेन में खूब देखते हैं, वहाँ तो डिवीज़न क्लियर है। जैसे वहाँ कहा जाता है जो फॉक्स न्यूज़ है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही ज़्यादा नरम है। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि फॉक्स ही डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ प्रचारक है, वही उनके साथ हमेशा करता है। CNN वो ट्रंप के खिलाफ जम के खबरें दिखाता है और ट्रंप कई बार CNN को कह चुके हैं कि पेड मीडिया कह चुके हैं, कई बार सोल्ड आउट मीडिया कह चुके हैं CNN को। NBC का भी अलग एक स्टैंड रहता है। तो इस तरह से वहाँ के जो मीडिया आउटलुक्स हैं, ABC जो है, ABC का अलग स्टैंड है। तो वहाँ एकदम क्लियर है कौन कहाँ है, ये एकदम पिक्चर क्लियर है अमेरिका में। लेकिन वहाँ पर अगर सरकार के साथ वाले हैं तो सरकार के खिलाफ वाले भी जमकर हैं। इंडिया में क्या है, अखिलेश यादव क्या कहना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव कहना चाह रहे हैं कि सब तो चाटुकार हैं और एनडीटीवी उसमें क्या नंबर 1 है, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुद्दे पर आते हैं कि अखिलेश यादव ने ऐसा कहा क्यों। पिछले दिनों में एनडीटीवी ने क्या किया है, एनडीटीवी ने दिखाया क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर के, यहाँ से कहानी शुरू होगी। आइए दिखाना शुरू करते हैं। देखिए एनडीटीवी, इस समय आपको मालूम है यूपी में बिजली की जमकर कटौती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान फ्राई पैन में भुना जा रहा हो, बिजली नहीं आ रही है, बवाल है। लोग जा करके सब स्टेशन घेर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और एनडीटीवी क्या चला रहा है, एनडीटीवी चलाता है, देखिएगा क्या चला रहा है। मई में पारा 50 पार, आग उगल रहा है यूपी, गर्मी पर आया योगी का ऑर्डर। मतलब योगी इंद्रलोक से बैठे हैं और कह रहे हैं गर्मी रुक जाओ, अब और ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है, मैं ऑर्डर दे रहा हूं। कोई ऐसा लिखेगा क्या, गर्मी पर आया योगी का ऑर्डर। अरे आप ये बताते कि भाई इतनी बिजली की कटौती हो रही है तो योगी आदित्यनाथ की तैयारी क्या है, कितना यूपी में प्रोडक्शन है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कितना है, जो लाइन्स हैं बिजली की वो कितनी जर्जर है, ट्रांसमिशन लाइन उनकी आखिरी बार मरम्मत कब हुई थी। और वादे जो योगी करते हैं, योगी ने वादे किए हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को, गांव में 20 घंटे, वैसे 24 घंटे, ये सब ऑन रिकॉर्ड योगी के वादे हैं। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, मई में पारा 50 पार, आग उगल रहा है यूपी, गर्मी पर आया योगी का ऑर्डर। क्या इसी को अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चाटुकारिता की कोई अगर रैंकिंग हो तो आप उसमें टॉप पर हो, क्या यही वो कहानी है। अब देखिए इसके बाद अगली कहानी पे आते हैं। ये देखिए अंग्रेजी हिंदी, मतलब एनडीटीवी कहीं कुछ नहीं छोड़ रहा, अंग्रेजी और हिंदी। योगी आदित्यनाथ रिफ्लेक्ट्स ऑन यूपी ट्रांसफॉर्मेशन, फुल इंटरव्यू की हेडलाइन बनाया है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अरे भाई यूपी में क्या क्या नहीं हो रहा है। यूपी में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बुलडोजर राज के बारे में सवाल खड़े कर रहा, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहा है। यूपी में 25,000 करोड़ का एमओयू कर लिया गया एक ऐसी कंपनी से जो 50 लाख की भी नहीं थी। इतने बड़े बड़े यूपी में चीजें हो रही हैं।
दुनिया भर के वादे और कितने ट्रिलियन इकोनॉमी, जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। आप कोई चीज क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, सीधे लगा दे रहे हो कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? सवाल ही खड़ा होता है। अच्छा, इसके आगे देखिए, अब ये देखिए एक और, बकरीद से पहले योगी की चेतावनी, चौंके मुसलमान। आप सोचिए कहां कहां मुसलमान चौंके होंगे। क्या एनडीटीवी सर्वे करता है क्या कि मुसलमान चौंक रहे हैं, नींद से जाग कर योगी जी ने कुछ चेतावनी दे दी है? क्यों ये हेडलाइन लगाता है? और बकरीद से पहले योगी की चेतावनी, और फोटो देखिए क्या लगाई है, ये यहाँ नमाज पढ़ते हुए लोग, टोपी लगी हुई है, और ये योगी आदित्यनाथ यूं इशारा कर रहे हैं। मतलब क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप? योगी आदित्यनाथ सबको ठीक कर देंगे क्या, ये बताना चाह रहे हैं? ये है एनडीटीवी। उत्तर प्रदेश में फिर कह रहा हूं, बिजली का भयावह संकट है, नौकरियों का पता नहीं है, पेपर लीक का रिकॉर्ड है, इतिहास इतने पेपर लीक हुए हैं, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार उबल उबल के सामने आता रहा है, शिक्षकों की एक भर्ती नहीं आई 2018 से आज तक, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले घिसट रहे हैं, भटक रहे हैं, अब तक 5 साल हो गए उनको उनके हिस्से का ओबीसी समाज को हक नहीं मिल पाया है। लॉ एंड ऑर्डर की यह स्थिति है कि खुद गोरखपुर से इतनी घटनाएं सामने आ रही हैं, एक के बाद दूसरे मामले सामने आ रहे हैं, कोई उस पर बोलने वाला नहीं है। गोरखपुर से भी हाल में तस्वीर आई, एक मीडिया चैनल ने दिखाया किस तरह से सिलेंडर की लाइन में लोग रात भर सो रहे हैं, और एनडीटीवी बता रहा है कि योगी ने बकरीद से पहले चेतावनी दी और चौंके मुसलमान। कि हर मुसलमान के घर में इन्होंने सीसीटीवी लगाया हुआ था, जब वो चौंका होगा तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया होगा। ये एनडीटीवी की हालत है। अब इसके बाद अगला ये देखिए, एक और कहानी देखिए, सीएम योगी पर मुसलमानों का चौंकाने वाला बयान, यूपी से आई बड़ी खबर, यूपी में बकरीद से पहले योगी के बड़े ऐलान से हड़कंप। वही सब कहानी, हड़कंप बस गया, योगी ने ऐलान कर दिया ये नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, ये योगी हैं। ये सब क्या बताया जा रहा है? ये है यूपी की कहानी। योगी बकरीद, योगी नमाज, योगी मुसलमान, योगी शमशान, योगी रमजान, योगी और जाने कौन कौन से आम। ये है यूपी की कहानी। क्या इस प्रदेश में खुद इनके मंत्री जाकर के धरने पर बैठ रहे हैं? ये दुर्गति है। खुद बीजेपी के अपने कार्यकर्ता करा रहे हैं, लाठी काट रहे हैं, सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। खुद इस सरकार के डिप्टी सीएम आरक्षण को लेकर के चिट्ठियां लिख रहे हैं कि आरक्षण का बंटवारा नहीं हो रहा है। खुद इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सरकार पर चरित्र हनन का आरोप लगा रहे हैं, टारगेट किलिंग की बात कर रहे हैं। ये स्थिति इस प्रदेश की। खाद नहीं मिल रही किसानों को, लाइन लगी, इतनी सारी तस्वीरें आ गई, लाइन में मौत की तस्वीरें आ गई खाद की कमी के चलते। बिजली का हाहाकार मैं आपको बता ही रहा हूं, खाद नहीं, बिजली नहीं, पानी का संकट, बांधा बांधा तप रहा है, जमीन में पानी और जलाशय कहीं कुछ है ही नहीं, दुनिया भर के वादे किए गए थे। और इस सब के बाद भी आप ये नमाज बकरीद ये करने के लिए जर्नलिज्म कर रहे हैं। आगे देखिए अगली कहानी, पॉलिटिकल स्टॉर्म आफ्टर योगीज नमाज शिफ्ट रिमार्क। ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही चल रहा है, नमाज स्टॉर्म, ये वो, मतलब योगी आदित्यनाथ के एजेंडे पर घूमते रहिए। ये सब संभल बरेली का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। वहीं मेरठ में दलित की मौत होती है, हत्या होती है, एक के बाद दो हत्याएं। योगी आदित्यनाथ मेरठ जाते हैं, उन दलितों के घर में झांकने नहीं जाते हैं। आप सवाल नहीं करते हो? पूछो ना सवाल कि दलित कितने सुरक्षित हैं। एनसीआरबी के रिकॉर्ड में दलितों की स्थिति क्या है? कोई सवाल नहीं है। अब देखिए आगे अगली कहानी, योगी आदित्यनाथ इन देवरिया। ऐसे लाइव चला जाता है ये हाथ उठा करके, ये मतलब हीरोइक इमेज बिल्डअप करना। एनडीटीवी कभी बताएगा कितने विज्ञापन कितने करोड़ के आ रहे हैं हर महीने? सवाल ना पूछने के पैसे मिलते हैं क्या? ये सवाल है, पूछना, बोलना चाहिए, एनडीटीवी को जवाब देना चाहिए। अब देखिए, बूस्टिंग यूपी जापान इकोनॉमिक टाइज। ये जापान की कवरेज का ये कर रहे हैं कि वहाँ यूपी जापान की इकोनॉमिक टाइज को बूस्ट करने गए थे। ये फोटो देखिए क्या मुस्कुराते हुए लगी है। अब यहाँ कोई पूछे कि भाई साहब, जो हमने स्टोरी भी की थी, किस प्लेन से आप गए थे? इतना ज़्यादा खर्चा करके, इतना हाई ग्रेड का प्लेन किराए पे लेकर के आप गए थे, जिसका 1 घंटे का किराया लाखों में है। आप गए थे जापान और वहाँ से क्या लेकर के आए? हमने तो स्टोरी की, जेवर एयरपोर्ट में जो एमओयू हो चुका था उसी को थोड़ा सा आगे पीछे करके फिर से करा लिया गया। इस तरह की चीज़ें हुई हैं और आपने कुछ नहीं दिखाया। आप यूँ दिखा रहे हैं कि बूस्ट कर रहे हैं यूपी जापान इकोनॉमिक टाइज को। आज तक योगी आदित्यनाथ नहीं बता पाए हैं कितने एमओयू हुए और कितने ज़मीन पर उतरे, आज तक नहीं बता पाए। लोग ने पूछा कि बताइए तो, इतने लाख करोड़ के एमओयू कहाँ गए, ज़मीन पे कहाँ लगे, कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ आई, किसको रोजगार मिला? एक आंकड़ा नहीं सामने है और ये कह रहे हैं कि
योगी गए हैं जापान की इकोनॉमिक टाइज को सुधारने के लिए। अब इसके बाद देखिए, कैनॉट ऑफर नमाज ऑन रोड, भरा पड़ा है नमाज, रोड पर नमाज नहीं हो सकता योगी आदित्यनाथ। बस चूंकि ये सूट करता है योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स को, इन पे यहाँ तक कि जातिवाद का जमकर के आरोप है, उस पर कोई स्टोरी नहीं है। जब आप इस पर लाओगे कि नमाज, रमजान, इन सब चीज़ों पर, तो योगी आदित्यनाथ की पिच है, वो खुद यही चाह रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो। तो आप जर्नलिज्म कर रहे हो या यूपी का सूचना मंत्रालय आप संभाल रहे हो, क्या कर रहे हो आप? अब देखिए इसके बाद अगली कहानी, ये लखनऊ में गर्जा योगी का बुलडोजर, भिड़े वकील फिर जो हुआ। गर्जा योगी का बुलडोजर, बुलडोजर के ऊपर लिखा हुआ था योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। अरे भाई, शासन का बुलडोजर होगा, योगी का बुलडोजर क्या होता है? और वकील जो कह रहे थे कि बिना नोटिस के तोड़ दिया गया, जिनको नोटिस नहीं थी उनको भी तोड़ दिया गया, उसका क्या हुआ? वो दिखाई क्यों नहीं? सड़क पर नमाज, योगी का अल्टीमेटम। यहाँ मतलब घूम घूम के आपको वही कहानी देखिएगी नमाज वाली। अब ये देखिए क्या है, यमराज विल बी वेटिंग फॉर यू योगी ऑन एनकाउंटर। एनकाउंटर पे कह रहे हैं कि यमराज वेट करेगा, ये बयान चला रहे। इतने सारे, मतलब एक जज साहब तो गए थे और उन्होंने विजिट किया, मेरे ख्याल सहारनपुर की जेल के अंदर, कैदियों ने बताया पैर में हाफ एनकाउंटर की कहानी, एक के बाद एक बताई, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर आया कैसे उठा उठा के फर्जी एनकाउंटर किए गए। कोई चीज़ नहीं, यमराज वेट करेगा, फिल्मी डायलॉग बाजी। राम भद्राचार्य ने योगी आदित्यनाथ को डिफेंड किया, टारगेट अयुक्तेश्वरानंद। यहाँ बता रहे हैं कि राम भद्राचार्य ने योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया, उनका रक्षा की, उनको डिफेंड किया और अयुक्तेश्वरानंद को टारगेट किया। सोचिए, ये कवरेज है इनकी शंकराचार्य की। नहीं पूछ पा रहे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण भटकों की चोटी खींच खींच के मारा गया, जिम्मेदार कौन है? शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगा गया, जिम्मेदार कौन है? सनातन से भिड़ गए योगी आदित्यनाथ, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन यहाँ भी वही महिमा मंडन की कहानी है। तो आप लगातार देखेंगे यही कहानी देखिए, और यही सवाल उठ रहा है कि क्या इसी के लिए अखिलेश यादव ने कहा कि कोई चाटुकारिता की भी रैंकिंग होती है क्या? क्या इसके ऊपर भी कोई जगह होगी? ये है इस दौर की मीडिया का हाल। और इसीलिए दुष्यंत कुमार हिंदी के महान गज़लकार हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वो जो बुनियादी सवाल उठा गए हैं, जिस सवाल के लिए वो जर्नलिज्म को परिभाषित कर गए हैं एक तरह से, वो यही है कि ये सारा जिस्म थक कर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से सजदा है, यहाँ तो नतमस्तक हैं। क्या ये चेहरा लेकर के आप आएंगे और उम्मीद करेंगे लोग आप पर सवाल भी नहीं उठाएंगे? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।